नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके सामने मैं हूं हिंगलाज दान। मैं 3 घटनाओं का जिक्र करूंगा और 2 बैठकों का जिक्र करूंगा और उसके जरिए आप ये समझिएगा कि कैसे भाजपा ने संघ के सामने सरेंडर कर दिया था। 2 घटनाएं लोकसभा चुनावों से जुड़ी। पहली, जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहते हैं कि भाजपा को अब संघ की जरूरत नहीं है। बीजेपी पहले बहुत छोटी पार्टी हुआ करती थी, उसका ग्राउंड मजबूत नहीं था, तब संघ के सहयोग की जरूरत हुआ करती थी। अब बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के तौर पर काम कर रही है और उसे अब संघ के सहयोग की जरूरत नहीं है। संघ अपना काम करता है, भाजपा अपने हिसाब से काम करती है। इस बयान ने संघ के उस पूरे संघ कार्यकर्ताओं की अगर माने तो पिछले 50 सालों की तपस्या पर क्वेश्चन मार्क लगाया। चुनाव परिणाम आए, भाजपा जो 2019 में अकेले दम पर 303 सीटें जीती थी वो 240 पर सिमट गई और उसके बाद में बयान सामने आता है मोहन भागवत का। ये दूसरी घटना, जब मोहन भागवत राजा के बहाने सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे थे कि राजा कैसा होना चाहिए, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और यहां तक कि मोहन भागवत जो हिंदुत्व की लाइनलेंथ पर चलने वाले व्यक्ति, आरएसएस, मोहन भागवत उन दिनों में प्रो मुस्लिम बयान तक देने लगे कि किसी धर्म के खिलाफत नहीं होनी चाहिए, सरकारें सबको साथ में लेकर के चलनी चाहिए। कई ऐसे बयान आए जो सुनकर के ऐसा लगता था कि क्या ये संघ के बयान हैं। वो धार्मिक सहिष्णुता की भी बातें करने लग गए थे। और फिर तीसरी घटना होती है जब केंद्रीय गृह मंत्रालय करीब 50 साल बाद या 58 साल बाद में एक आदेश जारी करता है और जिस आदेश में यह होता है कि संघ पर जो प्रतिबंध 1966 में तत्कालीन सरकार ने लगाया था कि कोई भी सरकारी कर्मचारी संघ में शामिल नहीं हो सकता, वो प्रतिबंध हटाया जाता है। अब सरकारी कर्मचारी संघ में शामिल हो सकते हैं। इसी बीच राज्यसभा और लोकसभा में चूंकि पिछले कई दिनों से विपक्ष संघ के मामले पर, सरकार पर हमलावर है, जब संघ पर कोई एक सदस्य क्वेश्चनिंग करता है तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि मैं संघ पर सवाल नहीं करने दूंगा, किसी भी हाल में सदन के अंदर मैं संघ पर सवाल नहीं करने दूंगा, वो एक निष्ठावान संगठन है, देश की सेवा करने का काम करता है, ऐसे तमाम बयान देते हैं। इन तमाम घटनाक्रमों को देख करके लगता है कि जो बीजेपी कह रही थी संघ की जरूरत नहीं है, वो बीजेपी आज संघ के ऊपर से प्रतिबंध हटा रही है। 58 साल बाद 1966 में प्रतिबंध लगा था, उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी आई, करीब 6-7 साल तक वाजपेयी ने इस देश में शासन किया था। बीजेपी हिंदुत्व विचारधारा की पहली पार्टी थी। 1977 में तो चलो तब ये भी मान सकते हैं कि संघ थोड़ा सा जनसंघ से दूर हो चुका था, क्योंकि जनता पार्टी और तमाम छोटे छोटे दल जिस तरीके से मिलकर के बने थे वो घटनाएं हो सकती है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ? अभी लोकसभा चुनाव के बाद तो बीजेपी और संघ के बीच में खींचतान नजर आ रही थी और अब बीजेपी एक तरह से, क्योंकि बीजेपी ये समझ चुकी थी कि संघ का जो ग्राउंड लेवल का कार्यकर्ता है उसमें ये मैसेज क्लियर जा चुका है, ऐसे में एक बड़ा मैसेज देना है ताकि वो कार्यकर्ता फिर से बीजेपी के साथ अपने आप को कनेक्टेड फील करे। वो मैसेज कैसे दिया जा सकता था? वो मैसेज बहुत ज्यादा साइलेंटली नहीं हो सकता, इसलिए कोई बड़ा फैसला लेना था और वो बड़ा फैसला ये लिया गया कि जो 1966 में तत्कालीन सरकार ने संघ पर प्रतिबंध लगाया था कि सरकारी कर्मचारी संघ में शामिल नहीं हो सकते, अब वो प्रतिबंध हटाया जाता है। लेकिन घटनाएं इससे भी आगे की है। बीजेपी ने सरेंडर किया है। लोकसभा चुनावों के परिणामों में जो नुकसान हुआ, 303 से 240 पर आए, इस साल महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों के अंदर चुनाव होने और बीजेपी ये समझ चुकी है बिना संघ को साथ लिए वो सत्ता पर फिर से नहीं लौट पाएगी, न महाराष्ट्र में न हरियाणा के अंदर लौट पाएगी। लिहाजा जिस समन्वय की कमी लोकसभा चुनाव के दौरान हमको देखने को मिली थी, उसी समन्वय को स्थापित करने के लिए महाराष्ट्र से लेकर मुंबई और हरियाणा की दिल्ली में, हरियाणा को लेकर के जो बैठक हुई थी वो दिल्ली में हुई थी, महाराष्ट्र से लेकर हरियाणा तक संघ के साथ में बीजेपी के समन्वय को लेकर के बैठकें हो रही है। महाराष्ट्र में जो बैठक हुई उसमें बीजेपी की तरफ से उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एमएलए पंकजा मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे जो स्वर्गीय उनकी बेटी, इसके अलावा एमएलए नीतीश राणे, प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे और आशीष शेलार जो मुंबई के अध्यक्ष है वो शामिल हुए। संघ की तरफ से सह कार्यवाह अतुल लिमये, अरुण कुमार शामिल हुए और सह संगठन मंत्री शिव कुमार शामिल हुए, जिसमें यह तय किया गया कि संघ
और बीजेपी किस तरीके से आने वाले चुनाव में काम करेंगे। संघ बीजेपी को चुनावों के अंदर पूरा सहयोग देगा। साथ में संघ से यह भी सुनिश्चित करवाया गया कि संघ अजीत पवार को लेकर के किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि अजीत पवार पर संघ के बयानों से भाजपा को राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है और आने वाले चुनाव में बड़ा डेंट बीजेपी को लग सकता है। इसके अलावा दिल्ली के अंदर जो बीजेपी का पुराना कार्यालय है, राष्ट्रीय मुख्यालय जो पहले हुआ करता था इस नए वाले मुख्यालय से पहले, उसमें भी संघ और बीजेपी की समन्वय को लेकर बैठक होती है। उस बैठक के बाद में जो अमित शाह और मोदी के साथ में जो हरियाणा बीजेपी के तमाम नेता, प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली हो, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया हो, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान हो, सह प्रभारी बिप्लब देव हो, तमाम सीनियर नेताओं के साथ में संघ की समन्वय बैठक होती है और यह तय होता है कि संघ और बीजेपी अब साथ में मिलकर के चलेंगे। यानी कि कुल मिलाकर के बीजेपी संघ के सामने सरेंडर की मुद्रा में आ चुकी है। जेपी नड्डा के बयान के बाद में जिस तरीके से जेपी नड्डा को कैबिनेट में शामिल करके मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया है, ऐसे में यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में जेपी नड्डा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से छुट्टी हो सकती है, नए अध्यक्ष का चुनाव हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर के अभी कितनी भी समन्वय की कोशिशें की गई हैं, लेकिन मेरा मानना है कि मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के किसी एक बड़े इवेंट में साथ में एक पॉजिटिव केमिस्ट्री वाले तस्वीरें जब सामने आएगी, एक बेहतर तालमेल वाली, और जिन तस्वीरों के जरिए संघ और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ताओं में यह मैसेज जाएगा कि मोहन भागवत और मोदी के बीच में ऑल इज गुड, अब हम सब एक है, तभी जाकर के बीजेपी को चुनावी राजनीति में असल फायदा होगा। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। पॉलिटिकल पंचायत और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। शुक्रिया।